नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में अंतर पाया जाता है। तो जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है और यहाँ पे 318 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। वहीं जो टिहरी टिहरी में जो बारिश होती है ये आपके 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है और यहाँ पे 98 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो नरेंद्र नगर और टिहरी में सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा में अंतर देखने को मिलेगा। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नरेंद्र नगर को आपके उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है। तो गढ़वाल का चेरापूंजी जो आपके गोपेश्वर की जो मंडल घाटी है इसको गढ़वाल का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। और जो कुमाऊं का जो चेरापूंजी कहा जाता है आपके जो चंपावत की जो सुकी ढांग क्षेत्र है उसको कहा जाता है। और गढ़वाल का चेरापूंजी गोपेश्वर की मंडल घाटी को और उत्तराखंड का चेरापूंजी आपके टिहरी के नरेंद्र नगर को कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का हृदय स्थल कहा जाने वाला क्षेत्र कौन सा है या स्थित है। तो उत्तराखंड के हृदय स्थल के नाम से जो जाना जाता है जो शिवालिक के जो दक्षिण पर्वत जो पदीय क्षेत्र होता है उसको उत्तराखंड के हृदय स्थल के कहा जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक के दक्षिण में स्थित पर्वत पदीय बाबर क्षेत्र स्थानीय भाषा बबरी जाना से बना है जिसका अर्थ भटक जाना है यह किस भाषा से संबंधित है। तो ये आपकी कुमाऊं भाषा से संबंधित है यानी जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौखम दून और कोठरी दून क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में से संबंधित है। तो जो चौखम दून और कोठरी दून है ये आपके पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो पाटली दून और कोटा दून है ये आपके नैनीताल में है। और जो ये चौखम दून कोठरी दून या पाटली दून या कोटा दून है ये आपके शिवालिक और जो मध्य हिमालय है इसके बीच ये क्षैतिज घाटियां होती है इनको कहते हैं। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उत्तरकाशी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जनपद है। वहीं जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपकी गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हरिद्वार जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के हिसाब से और 1988 में इसको जनपद बनाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है ये ऑप्शन जो ए है नंदा घुंटी ये आपके चमोली में है और इसकी हाइट आपकी 6309 मीटर है। और वहीं जो नंदा कोट है ये भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई आपकी 6861 मीटर है। और वहीं जो पंचाचूली आपके पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई जो है आपके 6904 मीटर है और ये आपके पिथौरागढ़ में है। और वहीं जो हारडोल चोटी है ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसकी ऊंचाई आपके 7151 मीटर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊंची जो चोटी है तो ये आपके हारडोल चोटी है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नंदा कोट है ये आपके चमोली में है और इसकी हाइट आपकी 6861 मीटर है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है। तो किंगरी बिंगरी भी धरा है नीति माणा भी आपका धरा है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित चोटी है। तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी नंदा देवी है और ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपके 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो कामेट चोटी है ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट आपकी 7756 मीटर है। वहीं जो त्रिशूल चोटी है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जो चंगोरी जो चोटी है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी है आपकी ये आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है शिवालिक क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र आप में शिवालिक क्षेत्र में आपके जीवाश्म देखने को मिलते हैं। और शिवालिक क्षेत्र का जो निर्माण हुआ था ये मध्य मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन के बीच हुआ था। और इस यहाँ की जो शिवालिक क्षेत्र की जो जलवायु होती है ये आर्द्र और गर्म जलवायु देखने को मिलती है। वहीं जो ऑप्शन सी है मध्य हिमालय में आपके जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है और मध्य हिमालय को हिम का आंचल कहते हैं। और इसके जो पर्वत है ये प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था। वहीं जो ट्रांस हिमालय है ये आपके महान हिमालय के उत्तर में है और इसकी जो ऊंचाई है आपके 2500 से 3500 मीटर के
आसपास देखने को मिलती है। और ट्रांस हिमालय के पर्वतों को जैस्कर श्रेणी भी कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो जो फूलों की घाटी है ये आपकी बृहद हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य उत्तराखंड में जो दून कहा जाता है ये आपकी जो संरचनात्मक जो घाटियाँ होती है उसको दून कहते हैं। और ये संरचनात्मक जो घाटियाँ होती है ये आपकी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच देखने को मिलती है। और इसका जो पश्चिमी मध्य भाग होता है उसको तो दून कहते हैं, और इसका जो पूर्वी भाग होता है उसको द्वार कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है ये 24 से 32 किलोमीटर के आसपास रहती है, और इसकी लंबाई आपकी 75 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किंगरी बिंगरी नीति शैलशाल तथा धर्मा उत्तराखंड राज्य में क्या है। तो किंगरी बिंगरी भी आपका धर्रा है, नीति भी धर्रा है, शैल शैल भी आपका धर्रा है, और धर्मा भी आपका धर्रा है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानाधरा स्थित है। तो मानाधरा स्थित है ये आपके उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। और 1950 में ये इस राज्य का निर्माण हुआ था। और उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपके कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर का हरिद्वार है, तीसरे नंबर का आपका पौड़ी गढ़वाल है, चौथा आपका नैनीताल है, और पांचवा आपका उधम सिंह नगर है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जनपद अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 5 जनपदों का नाम ध्यान रखना। वहीं जो ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है। और इसके साथ हमारे उत्तराखंड के दो जो डिस्ट्रिक्ट है देहरादून और उत्तरकाशी अपनी सीमा साझा करते हैं। और हिमाचल की राजधानी शिमला है, और 1971 में ये इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांट दिया गया था। और 2019 में जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था इसको 2 यूटी बना दिया गया था। और 2019 में यहाँ पे जो अनुच्छेद 370 तो इसको हटाया गया था, क्योंकि 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, और इनको इनको विशेष अधिकार मिलते थे इसमें। तो इस अनुच्छेद 370 को भी आपके जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था तब इसको 370 को भी हटाया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसमें जो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें। वैसे तो पहले नंबर पे तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट का है। और दूसरे नंबर पर का जो क्षेत्रफल में मामले में ये आपको उत्तरकाशी का नंबर आता है। चमोली का क्षेत्रफल आपके 8,030 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है ये आपके 8,016 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और नैनीताल जो है ये पाँचवें नंबर का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आपका तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल में ये आपका पिथौरागढ़ है। और चौथे नंबर पर आपका पौड़ी है, और देहरादून आपके 7वें नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे चमोली, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरे में पिथौरागढ़, चौथे में आपका पौड़ी गढ़वाल, पांचवें में आपका नैनीताल, और सातवें में आपका देहरादून आ रहा है। तो इस तरह से इसको ध्यान रख लेना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ये भूस्खलन के कारण होता है। और भूस्खलन के कारण से ही आगे भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। तो जो चंपावत का जो सुकी ढांग क्षेत्र है इसको आपके कुमाऊं का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो गोपेश्वर की जो मंडल घाटी है इसको गढ़वाल का चेरापूंजी कहते हैं। और जो टिहरी का जो नरेंद्र नगर है इसे उत्तराखंड का चेरापूंजी कहते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो जो लघु हिमालय है ये आपके शिवालिक और मान हिमालय के बीच स्थित है। यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें ये ध्यान रखना है जो सबसे नीचे जो आता है ये आपका तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र के उत्तर में आपका बाबर क्षेत्र आता है। और बाबर क्षेत्र के उत्तर में आपका शिवालिक क्षेत्र आता है। और शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में आपका लघु हिमालय आता है। और लघु हिमालय के उत्तर में आपका महान हिमालय आता है। और सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय आता है। यानी सबसे दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र है, और सबसे नॉर्थ में आपका ट्रांस हिमालय है। तो इसका क्रम जो है ये आप याद कर लेना। फिर आप इसको चाहे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आप हर तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि महान हिमालय किसके बीच है, तो आपको बताना होगा ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय के बीच। पूछ सकते हैं कि शिवालिक किसके बीच है, तो आपको बताना होगा कि लघु हिमालय और बाबर के बीच। आपको पूछ सकते हैं कि बाबर हिमालय किसके बीच है, तो आप बता सकते हैं कि शिवालिक और तराई के बीच।
तो इसको इस तरह से एक बार क्रम से इसको याद कर लेना, साउथ से नॉर्थ, साउथ कर लेना, नॉर्थ से साउथ कर लेना, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे इसको याद कर लेना एक बार। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई थी ये आपकी 1767 में की गई थी, और ये स्थापना आपके बंगाल में हुई थी। और 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आपके देहरादून में लाया गया था। और इसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही 1854 में जो भारत का जो पहला डाक टिकट जारी किया था, ये भी आपके भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने ही जारी किया था। वहीं जो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपके पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, और हैदराबाद आपके तेलंगाना की राजधानी है। और पहले तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान टाइम में ये आपके तेलंगाना की राजधानी है। वहीं जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है, और ये भारत की राजधानी कब बनी, तो ये आपके 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और इससे पहले आपकी जो कोलकाता है ये भारत की राजधानी थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ आप उत्तराखंड के जो चार धाम है उनमें से एक नाम बद्रीनाथ है, और ये बद्रीनाथ आपके चमोली में स्थित है। और वहीं जो गंगोत्री और यमुनोत्री है ये आपके उत्तरकाशी में है। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में है। और तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ध्यान रखना। बद्रीनाथ में चमोली है, केदारनाथ में रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी में है। और देवप्रयाग आपके टिहरी में है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य जो जिसने सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले आपदा मंत्रालय का गठन किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन जो ए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है, और ये भारत का 22वें नंबर का राज्य बना था। और 1975 में इसको भारत में शामिल किया गया था, या इसको राज्य बनाया गया था। वहीं ऑप्शन जो डी है गुजरात, गुजरात को 1960 में राज्य बनाया गया था, और ये इसकी राजधानी आपके गांधीनगर है। तो जिसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। तो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे उत्तरा कुमाऊनी और गढ़वाली के अलावा आपके पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणा के लोग भी देखने को मिलते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है भाबर क्षेत्र, ये आपके उबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र होता है, और ये आपके तराई के उत्तर में स्थित होता है। वहीं जो दून क्षेत्र है ये आपके शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच देखने को मिलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की धर्मा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला धरा कौन सा है। तो जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ का जो शिमला धरा है ये आपके दारमा और ब्यास घाटियों के बीच को जोड़ने वाला धरा है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये शिमला धरा कहाँ है, आपकी पिथौरागढ़ में। वहीं जो उठादुरा धरा है ये भी आपके पिथौरागढ़ में है, और जयंतिया धरा भी आपके पिथौरागढ़ में है, और रालम धरा जो है ये भी आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था। इनमें से जो चार भूकंप दिए गए इनमें सबसे तीव्र भूकंप कौन सा था। तो जो 1999 में जो चमोली में जो भूकंप आया था, इनमें से सबसे ज़्यादा तीव्र ये भूकंप था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जम्मू कश्मीर जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 2019 में इसको राज्य से यूटी बनाया गया था, दो यूटी बनाई दी गई थी जम्मू कश्मीर की। और अरुणाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश है ये इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, या यूँ कहे कि 1971 में इसको राज्य बनाया गया था। और सिक्किम को 1975 में राज्य बनाया गया था, और सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का हरिद्वार जिला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है यह आपके यूपी का जो मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे भी सीमा साझा करता है। और जो यूपी का जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है इसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये आपकी नंदा देवी है, और ये आपके चमोली जनपद में है, और इसकी ऊंचाई आपके 7,817 मीटर है। वहीं जो
कामेट चोटी है, ये भी आपकी चमोली में है और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपकी 7,756 मीटर है। वहीं जो बद्रीनाथ चोटी है ये आपकी चमोली में है और केदारनाथ चोटी आपके रुद्रप्रयाग में है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो औली में जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा का जो स्थल का जो रज्जु मार्ग जो शुरू किया गया था ये आपकी 1983 में शुरू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1983 में ही भारत ने क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था उसको भी जीता था और ये आपके वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। वहीं जो ऑप्शन ए है 1981 में, तो 1981 में ध्यान रखना वायु प्रदूषण जो अधिनियम आया था ये आपको 1981 में आया था। तो पूछ सकते हैं कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब आया था? 1981 में। और 1982 में आपके जो 20 सूत्री कार्यक्रम थे इसमें संशोधन किया गया था और ये 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम आए थे ये आपके 1975 में आए थे, 1975 में आए थे। और वहीं जो ऑप्शन डी है 1984 में, तो 1984 में सिक्कों के दंगे हुए थे और ये 1984 में ही आपकी इंदिरा गांधी की हत्या भी की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी? तो एवरेस्ट पर शिखर चढ़ने वाली जो भारत की जो पहली नारी थी आपकी बछेंद्री पाल थी और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से था और इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट पर 1984 में गई थी और इनका संबंध आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से था। वहीं जो ऑप्शन सी है संतोष यादव का संबंध आपके हरियाणा राज्य से था और संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला थी। और वहीं जो ऑप्शन भी है डिक्की डोलमा भी आपकी पर्वतारोही थी और ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला थी और ये 19 साल की एज में आपकी माउंट एवरेस्ट पर गई थी। वहीं जो प्रीति उषा है ये आपकी एथलीट की खिलाड़ी थी और ये व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल पहुंचने वाली ये भारत की पहली महिला थी और इसको पीटी उषा को उड़न परी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला, डिक्की डोलमा आपके सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला और बछेंद्री पाल आपकी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो शिवालिक पहाड़ियाँ है ये आपके बाबर क्षेत्र के उत्तर में देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस पर्वत स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो जो पहाड़ों की रानी के नाम से जो जाना जाता है ये देहरादून जनपद का मसूरी जो क्षेत्र है इसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है और इसमें ऑप्शन में कहीं भी मसूरी नहीं दिया गया, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो रानी खेत है ये आपके यहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है और ये आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये रानी खेत को आपके पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और वहीं ऑप्शन जो बी है चक्राता, चक्राता को पहाड़ों के राजा के नाम से जाना जाता है और ये आपके देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है इसको सरोवर नगरी और झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि का आपदा प्रबंधन उत्तराखंड राज्य का आपदा प्रबंधन मॉडल किस देश के मॉडल पर से प्रभावित है? तो उत्तराखंड राज्य का जो आपदा प्रबंधन का जो मॉडल है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन है श्रीलंका, श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है और श्रीलंका की राजधानी श्रीमैला जयवर्धनपुरम में है। वहीं जो ऑप्शन सी है सिंगापुर, सिंगापुर एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी आपकी सिंगापुर है। वहीं जो ऑप्शन डी है थाईलैंड, थाईलैंड भी आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी आपकी बैंकॉक है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य ने आपदा प्रबंधन हेतु राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का गठन कब किया? तो उत्तराखंड राज्य ने जो राज्य डिजास्टर रिलीफ फोर्स का जो गठन किया गया था ये आपके 2006 में किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला और वहीं जो ऑप्शन बी है 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया गया था और 2005 में ही आपकी आरटीआई की भी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी एक तरफ आपदा दी गई है दूसरी इनकी तरह समय दिया गया है और इनको आपको सही सुमेलित करना है।
तो जो पौड़ी में जो भूस्खलन आया था ये आपके 1816 में आया था। जोशीमठ में जो भूस्खलन आया था ये आपके 1842 में आया था। और हेलंग में जो भूस्खलन भूस्खलन आया था ये 1906 में आया था। और कर्णप्रयाग में जो भूस्खलन आया था ये आपके 1965 में आया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के किस जिले में उत्तराखंड के किस जिले में धैर्य से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। तो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ से आपके तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी 1960 में टिहरी से अलग काट कर इनको अलग जनपद बनाया गया था। और उत्तरकाशी आपके गंगा यमुना का उद्गम स्थल है। और ये एक पहाड़ी जनपद है। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये चीन और हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो जोशीमठ है ये आपके चमोली में है। और अभी यहाँ हाल ही में भूमि दसाव की घटनाएं देखने को मिली थी। लेंसडोन जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और लेंसडोन में आपके गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो जो थांगला दर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये नेपाल और चाइना के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है। और ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो चमोली और उत्तरकाशी है ये उत्तराखंड के दो सबसे बड़े जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये दोनों ही जनपद आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। और दोनों ही आपकी इसका निर्माण 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थान है। तो जो ऊपरी गंगा जो नहर है इसका जो उद्गम स्थान है ये आपके हरिद्वार में है। जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है। और ये कर्णप्रयाग में आपकी अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। और ये क्या यूँ कह सकते हैं कि जो अलकनंदा पिंडर के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कर्णप्रयाग है। वहीं जो कालागढ़ है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और टिहरी गढ़वाल आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये 1949 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंच केदार वर्ग में कौन सा एक समाविष्ट नहीं है। आपको बताना है चार नामों में से कौन पंच केदार में नहीं आता है। तो उत्तराखंड के जो पांच पंच केदार है इसमें कौन कौन से केदारनाथ आता है, तुंगनाथ आता है, रुद्रनाथ आता है, मधुमेश्वर आता है और आपका कल्पेश्वर आता है। तो इसमें आपका जो विश्वनाथ जो है ये आपका पंच केदारों में नहीं आता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इन पंच केदारों में भगवान शिव की अलग अलग भाग की उनकी पूजा की जाती है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पंच केदार कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना जो केदारनाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है, मधमेश्वर है और कल्पेश्वर है। इनमें से जो कल्पेश्वर और जो रुद्रनाथ है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी जो तीन जो केदार है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और कई बार ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 जुलाई 1970 को ऊपरी अलकनंदा घाटी में हुई तबाही से चमोली जनपद का मुख्यालय चमोली से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 1970 में जो नंदा घाटी में जो तबाही आई थी इसके बाद चमोली का जो मुख्यालय था ये आपके गोपेश्वर में लाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो थराली है ये भी आपके चमोली में है। फोकरी भी आपके चमोली में है। और जिलासू भी आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अगस्त 1978 को कंडोलिया गार्ड द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से भागीरथी में कहाँ एक झील का निर्माण हुआ था। तो ये आपकी एक झील का जो निर्माण हुआ था ये आपके डबरानी में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बनखोट है ये आपके पिथौरागढ़ में। और खिच्छा जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस जिले से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है ये आपके बिजनौर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, मुरादाबाद के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, यूपी के रामपुर के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन मुजफ्फरनगर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर विधि हिमालय की श्रेणी में का भाग नहीं है।
तो जो बृहद हिमालय है, इसकी जो ऊंचाई है ये आपकी 4500 से 7817 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और जो चौकम्बा शिखर है ये आपके चमोली में है, और इसकी हाइट आपके 7138 मीटर है। वहीं जो कामेट है ये भी आपके चमोली में है, और इसकी हाइट आपकी 7756 मीटर है। और त्रिशूल भी आपके चमोली में है, और इसकी हाइट भी आपके 7000 के आसपास है। वहीं जो ऑप्शन डी है गार्डविन आस्टिन आस्टिन, इसकी हाइट आपके 8611 मीटर है, और ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है एवं दूसरा ऊंचा ऊंचा पर्वत है। तो ये आपके बृहद हिमालय में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बृहद हिमालय में आपकी 4500 से 7800 मीटर तक की चोटियाँ देखने को मिलेगी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गार्डविन आइंस्टीन की जो हाइट है ये आपकी 8611 मीटर है, और ये आपके काराकोरम रेंज में आती है। और ये जो गिलगिस्तान जो पाकिस्तान वाला एरिया है पीओके, इसके अंतर्गत ये आती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ का शीतकालीन निवास कौन सा है। तो केदारनाथ का जो शीतकालीन निवास है ये आपका उखी मठ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है गुप्त काशी आपके रुद्रप्रयाग में है, और रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ का जो मंदिर है आपके रुद्रप्रयाग में है, और गोपेश्वर आपके चमोली में है। और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे छोटा जनपद है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद का जो उद्गम स्थान है ये आपकी बिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है। तो जो हिमालय में जो मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है ये आपके महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो जो कामेट चोटी है ये चमोली में स्थित है, और ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई आपकी 7756 मीटर है। वहीं जो दूनागिरी है ये भी आपके चमोली में है, और ये आपके द्रोणगिरी पर्वत भी इसको कहते हैं। वहीं जो बंदरपूछ है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और नंगा पर्वत जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित नहीं है, बल्कि आपके गिलगिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, और इसकी हाइट आपकी 8126 मीटर है। तो उत्तराखंड में कौन सा पर्वत नहीं आता, तो नंगा पर्वत है ये आपके उत्तराखंड में नहीं आएगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी एक सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 4 कथन दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि 1991 में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। 1991 में गोपेश्वर में भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ था, जिससे यहाँ पे काफ़ी क्षति हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1998 में मालपा में हुए भूस्खलन में हजारों कैलाश मानसरोवर यात्रियों की मौत हुई। तो दूसरा कथन गलत है। जो 1998 में जो मालपा में जो भूस्खलन आया था, इसमें मानसरोवर यात्रा में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो यात्री जा रहे हैं उनकी मौत नहीं हुई थी, बल्कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे इनकी ज़्यादा मौतें हुई थी। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये जो मालपा है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है, और इस वजह से दूसरा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि फाटा एवं ब्यूंगाड़ में भूस्खलन 2001 में हुआ था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो 2001 में जो भूस्खलन आया था ये आपके पाठा और ब्यूंगाड़ में आया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग के किमाड़ और गिरिया गांव में भूस्खलन 2012 में हुआ था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा कथन गलत है। तो बी ऑप्शन जो दिया गया ये आपका गलत आंसर दिया गया, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यानी उत्तरी पिथौरागढ़ में, यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। कारण कह रहा है कि बारिश राज्य में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों से होती है। तो कारण भी ठीक है। जो उत्तराखंड में जो बारिश होती है पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवनें चलती है, इसकी वजह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर होनी शुरू हो जाती है। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में बाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य की जो बाबर पेटी है यहाँ पे आपके शीतोष्ण प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत ब्रंश और मुख्य मध्यवर्ती ब्रंश के बीच स्थित है।
तो जो लघु हिमालय है ये आपके मुख्य सीमांत ब्रंच और मुख्य मध्यवर्ती ब्रंच के बीच स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड के लोगों का या उत्तराखंड के जो पर्वतीय लोग हैं या ग्रामीण जनसंख्या के जो नागरिक हैं हमारे, इन सब का जो मुख्य व्यवसाय है आपके कृषि और पशुपालन है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड में जो जलवायु परिषद जलवायु परिवर्तन परिषद का जो गठन किया गया था ये आपके 19 जनवरी 2011 को किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वही ऑप्शन जो बी है 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना चार कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य का जो शिवालिक वाली जो रेंज है, निचला क्षेत्र जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी देखने को आपको मिलेगी। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि बड़ा हिमालय मुख्य वनाच्छादित है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो शिवालिक हिमालय है यहाँ पे आपको वनाच्छादित देखने को मिलता है। तीसरा कथन कह रहा है कि बाबर क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं में मोटे बिच्छे पाए जाते हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो बाबर क्षेत्र है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं और यहाँ की जो मिट्टी होती है अनउपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, ये नदी द्वारा बहाकर यहाँ पे अवसाद की जमा कर दिए जाते हैं। तो इस वजह से तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन सही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा कौन सी है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदा का जो खतरा रहता है ये आपकी भूस्खलन का रहता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1868 में चमोली में गुंडियार थाल में हुए भूस्खलन से निम्नलिखित किस नदी में बाढ़ आई थी। तो जो 1868 में चमोली की जो गुंडियार ताल था, यहाँ पे जो भूस्खलन हुआ था इसके वजह से आपके अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा नदी को आपके विष्णु गंगा कहा जाता है। और जो ऑप्शन ए है पिंडारी, जो पिंडारी नदी है ये आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और अलकनंदा और पिंडारी के संगम पर आपका कर्णप्रयाग स्थित है। या यूँ कह सकते हैं कि पिंडारी और अलकनंदा का संगम आपके कर्णप्रयाग में है। वहीं जो नायर नदी है ये दो नदियों से मिलने से बनती है। पूर्वी नायर और पश्चिम नायर मिलने के बाद इस नायर नदी का निर्माण होता है। और नायर नदी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है। वहीं जो ऑप्शन डी है कोसी नदी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। और कोसी जो निकलती है, कोसी नदी एक कौसानी के निकट से निकलती है और उधम सिंह नगर से ये उत्तराखंड से बाहर चली जाती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय और मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तराखंड, हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, ये आंशिक रूप से हिमालय और मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ये भी एक हिमालयी राज्य है और इसकी राजधानी ईटानगर है और 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, और ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और इसके साथ हमारे उत्तराखंड के दो डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। और 1971 में इसको राज्य बनाया गया था। वहीं जो सिक्किम है ये भी आपका एक पहाड़ी राज्य है और 1975 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, सॉरी राज्य बनाया गया था। और ये 22वें नंबर का राज्य बना था और गंगटोक इसकी राजधानी है। तो डी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के किस क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वर्षा काल में जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है आपके शिवालिक रेंज में होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सबसे कम जो बारिश होती है उत्तराखंड में ये आपके बृहद हिमालय में देखने को सबसे कम बारिश मिलती है और सबसे अधिक बारिश आपके शिवालिक रेंज में होती है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा।